जब श्रेयस अय्यर को T20 सीरीज के लिए शामिल किया गया टीम में तो फैंस को बहुत ज़्यादा होप्स होने लगी, बहुत उम्मीदें होने लगी कि क्या आखिरकार T20 टीम में श्रेयस अय्यर की जगह बनती दिख रही है। वो जो लगातार एक आइस ब्रेकिंग वाला मोमेंट का इंतजार किया जा रहा था कि टेस्ट में और T20 में वो कब वापस आएंगे, वो कहीं ना कहीं इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। मैच 4 हो चुके हैं लेकिन अब तक वो मौका आया नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में मौका मिलना ही नहीं है तो आप उनको क्यों यहाँ पर लेकर के आए। इससे अच्छा होता है रणजी खेल रहे होते या डोमेस्टिक में कर रहे होते। मेरे साथ सुकांत है, उनसे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि सबसे पहले तो कि आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में क्यों चुना गया, जब कि हम देख रहे हैं कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में या प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में कहीं नजर नहीं आते हैं। बस इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा ताली बजा सकते हैं और जब पानी पिला सकते हैं और एक और चीज़ कि अगर सारे प्लेयर्स थक जाएं तो वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ईशान किशन आज जो बात हुई कि निगल है और हम उनको इस चलते नहीं मौका दे रहे हैं, तो आप उनकी जगह पे अर्शदीप को ले आए, लेकिन श्रेयस फिर वो बैठे रह गए बाहर। तो फिर आप क्या प्लानिंग करके खिला रहे थे, क्योंकि आपको अगर पता था कि 3 मैच के लिए ही पहले तो वो अवेलेबल थे। अब वो जब एक्सटेंड हुआ कि 2 मैच और एक्सटेंड हो गया तो भी आप श्रेयस को टीम में नहीं लेकर के आए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि आप ये मैसेज देना चाह रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में जो प्लेयर है तो हम उसी को खिला रहे हैं और बाकी को नहीं। तो फिर उस लिहाज से फिर रवि बिश्नोई क्यों खेल रहे हैं? नहीं, पहले एक करके बात करते हैं। हम पहले श्रेयस अय्यर पे ही बात करते हैं, क्योंकि आप जैसे भी बता रहे थे कि श्रेयस अय्यर नज़र नहीं आता है कि ये प्लानिंग में कि उनको चाहते नहीं चाहते। सिर्फ स्क्वाड में वो जगह भरने के लिए आपने श्रेयस अय्यर को टीम में बुलाया, क्योंकि श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि इससे अच्छा तो आप उनको रिलीज़ करके रखते कि कम से कम अगर वो, क्योंकि रेड बॉल से वो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है तो जाहिर है कि पता नहीं था कि वो खेलेंगे रणजी या नहीं, लेकिन कम से कम उनको अपना फ्री टाइम मिलता, थोड़ा सा IPL से पहले थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर टीम में आकर के तो कुछ नहीं कर रहे और ना ही इसके बाद होने वाले वर्ल्ड कप है वो खेलने वाले कि उनको गेम मैच टाइमिंग की जरूरत थी। और सबसे खास बात ये है रिया कि अगर आप ऐसे देखो कि उनकी जगह पे अगर यही काम करना था कि मतलब किसी को बस ड्रेसिंग रूम का एक माहौल का अनुभव देना था तो किसी युवा खिलाड़ी को मौका दे देते ना, क्योंकि उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकता था। ठीक है, जब आयुष बड़ोनी को आप वहाँ लेकर के आए थे तो यहाँ भी ले आते। आप बस इसलिए श्रेयस अय्यर को ले आए क्योंकि नहीं वो उनकी जगह बनती है, या वो दिखाना चाहता था बोर्ड कहीं ना कहीं कि भाई हम देखिए श्रेयस अय्यर को T20 में भी कंसीडर कर रहे हैं, हालांकि कंसीडर कर कहीं नहीं रहे हैं। वो एग्जैक्टली ये कंसीडर इस तरह से कर रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं लेकिन आपको कर नहीं रहे। हाँ, वो मैसेज है दुनिया के लिए, बाकी को दिखाने के लिए कि उनको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंसीडर कितना कर रहे हैं वो दिख रहा है हम लोगों को। क्योंकि ये सवाल पहले नहीं उठ रहा था, क्योंकि ईशान किशन खेल रहे थे, आपको समझ भी आता है कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर के उनको, लेकिन जब ईशान किशन नहीं खेले, अक्षर पटेल चोटिल हैं, आपने टॉस में ही बता दिया कि अक्षर पटेल चोटिल हैं, ईशान किशन जो है वो उनको निगल है, तो वो दोनों नहीं खेलेंगे, तो फिर श्रेयस अय्यर को एक मैच में ही खिला देते, मौका मिल जाता। और जो चीज़ आपको चाहिए था, ठीक है मैच हार जीत वो अपनी जगह है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ठीक है, लेकिन आप श्रेयस अय्यर को क्यों बस इस टीम का स्क्वाड का यह हिस्सा क्यों बना रहे हो जब उनको मौका देना ही नहीं है। और ये कोई श्रेयस अय्यर वैसे प्लेयर नहीं है जिनको आप अनुभव दोगे कि आपको मैं ड्रेसिंग रूम का अनुभव देना चाहता हूँ, ये बहुत मुझे अजीब लगता है। एक और चीज़ भी है ना कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रवि बिश्नोई को मौका मिला और बाकी सारे लोगों को मौका मिला, बोर्ड ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम श्रेयस अय्यर को वहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन कप्तान जो सूर्य कुमार यादव है उन्होंने भी आज प्लेइंग 11 को लेकर के कहीं ना कहीं इशारा कर दिया और बता दिया कि 5वीं T20 में भी मौका मिलने नहीं वाला है श्रेयस अय्यर को। एग्जैक्टली उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस मैच में, और एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को ये तय था पहले से कि हमें क्या करना है कि अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर के फोकस करना है, और जितने खिलाड़ी हैं सबको मौका दे दें। ठीक है, मौका दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मौका ही देने की बात कर रहे हो तो फिर इस टीम में कैसे रवि बिश्नोई खेल लिए, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। तो आप उनको अगर इसलिए मौका दे रहे हो कि वो मतलब टीम का हिस्सा नहीं है बहुत समय से और उनको मौका देना है, तो फिर उस लिहाज से श्रेयस अय्यर को भी मौका देना चाहिए। और अगर नहीं देना है मौका और नहीं देना था तो फिर ये पूरा जो ड्रामा हुआ है कि हाँ उनकी जगह पे आ गए हैं और एक पूरा मैसेज चला गया कि BCCI इग्नोर नहीं कर रहा है श्रेयस अय्यर को, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, बस 15 में नहीं थे 16वें नंबर पे थे, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो गुमराह करने की कोशिश थी। और मतलब सूर्य कुमार यादव की बातों से बहुत स्पष्ट होता है कि वो अगले मैच में भी नहीं खेलेंगे। ईशान किशन हो सकता है वापसी कर ले, और हो सकता है अक्षर पटेल, क्योंकि जो वो चोटिल थे वो बता रहे थे जिस तरह से कि फिट हो जाएंगे, तो हो सकता है अक्षर पटेल टीम में आ जाए, तो रवि बिश्नोई भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन
जो सवाल उठता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को सोचने के बाद भी अगर आप देख रहे हो इस तरह से कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि श्रेयस अय्यर को सिर्फ और सिर्फ एक यूटिलाइजेशन के लिए लिया गया था कि बस एक अच्छा पीआर हो जाए, एक अच्छा ये हो जाए, एक अच्छा मैसेज चला जाए, तो वो मैसेज अच्छा नहीं किया है। क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल करते आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के बीसीसीआई को, क्योंकि हमने देखा कि वनडे टीम में आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया, लेकिन टेस्ट में अगर हम देखें तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा श्रेयस अय्यर को मौके मिलते नहीं हैं। इसी वजह से उन्होंने एक समय पर आकर के रेड बॉल क्रिकेट से बोल भी दिया कि मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ, वाइड बॉल पे फोकस करना चाहता हूँ। आईपीएल में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा, सब कुछ रहा, तो ये नाइंसाफ़ी तो है ही उनके साथ। क्योंकि अगर आप देखो तिलक वर्मा टीम में नहीं थे, ईशान किशन को आप लेके आए, नंबर 3 पे खिला रहे हो, और जब मौका था कि ईशान किशन की जगह पे किसी प्लेयर को खिलाने का तो भी आप उनको नहीं खिलाते हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि उन्होंने कोई गलती की नहीं है। मतलब अगर आप देखो मुंबई के लोग खेलते रहे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लगातार आईपीएल में अच्छा करते रहे, तो ऐसा नहीं कि वो दिखा नहीं रहे। पिछले सीजन वो चैंपियन बनाए थे अपनी टीम को, लेकिन इस बार के चैंपियन को तो सीधे वर्ल्ड कप टीम में एंट्री मिल गई। हाँ, इस बार तो सीधे वर्ल्ड कप टीम में एंट्री मिल गई। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर कुछ भी कर लें, लेकिन टीम में वो होकर के भी टीम में नहीं है, ये मैसेज भी क्लियर हो गया है। और ये मैसेज गंभीर, और ये इनको देखना चाहिए था टीम मैनेजमेंट को, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत अजीब लगा कि अगर आपको मौका देना था, एक ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस देना था, तो एक यंगस्टर को क्यों नहीं चुना गया। एक श्रेयस अय्यर जैसे एक सीनियर प्लेयर को, वो अगर मौका होता तो हो सकता है रणजी में खेल रहे होते मुंबई के लिए, तो वो मौका उनको देना चाहिए था, या फिर उनको यहाँ पे तो शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये गलत है किसी भी तरह से उनके जैसे स्टेचर के प्लेयर को। यानी बीसीसीआई जिस तरीके से फैंस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि श्रेयस अय्यर को टीम में मौका दे दिया, लेकिन फैंस को नजर आ रहा है कि प्लेइंग 11 और स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं पर भी श्रेयस अय्यर दिखाई नहीं देते हैं। अगले मैच में भी उनके खेलने की उम्मीद ना के बराबर ही है, इस बात का इशारा भी सूर्य कुमार यादव कर चुके हैं। तो श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या प्लानिंग थी, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया जो प्लानिंग कर रही है वो कितनी ज्यादा सफल होती है, ये T20 वर्ल्ड कप में नजर आएगा। और हम आपको बताएंगे वर्ल्ड कप से के साथ साथ खेल जगत से जुड़ी तमाम सारी अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही। श्रेयस अय्यर को लेकर के अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।